कहते हैं कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ मंजिल नहीं, किसी और दुनिया का दरवाजा होते हैं, जहाँ पे कदम आपके होते हैं लेकिन आवाज किसी और की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं द डार्क टेल्स बाय उत्कर्ष। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपको अकेले में रात में चलने से डरा सकती है। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात के करीब 11 बज रहे थे। एक लड़का जिसका नाम आरव था, वह जंगल की पास वाली पगडंडी से होकर अपने घर को गुजर रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांस भी धुएं की तरह दिख रही थी। लेकिन एक बात आरव को बड़ी अजीब सी लगी। उसे लगा कि उसका मानो कोई पीछा कर रहा है। वही कदम, वही रफ्तार, लेकिन बस दिखता कोई नहीं था। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे पीछे कोई भी नहीं दिखा। पीछे सूखे पत्तों की कुचलने की आवाज आई। अब की बार वो डर गया। उसने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन कर लिया और उसने कहा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में हवाओं की सिरसराहट के सिवा और कुछ नहीं है। कुछ दूर चलने के बाद उसे लगा कि वह सही दिशा में नहीं जा रहा है। यह पगडंडी तो कभी उसके गांव में पड़ती ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मानो रास्ता खुद ब खुद रास्ते बदल रहे हों। धुंध और गहरी होती जा रही थी। इसके बीच में उसे एक टूटा हुआ घर दिखा, मानो वहां पे काफी साल से कोई रहता ही नहीं। एक पुराना घर, वीरान घर। आरव बेबस होकर उस घर के पास पहुंचा। शायद वहां से कोई मदद मिल जाए, लेकिन जैसे ही वह खिड़की की तरफ बढ़ा, उसकी सांसें रुक गईं। खिड़की में एक चेहरा जो बिल्कुल सफेद, बिना आंखों वाला, और वो मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे मानो वो आरव को अपने पास बुला रहा हो। आरव डर के मारे पीछे हटना चाहता था, लेकिन तभी दरवाजा खुला और उस दरवाजे में से एक बच्चे की आवाज आई, भैया मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। भैया मैं तुम्हारे यहाँ पे काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। और वो आवाज मानो खुद ब खुद आरव के और पास आती जा रही थी। उसकी टांगे कपकपा रही थी और वो पसीना से लथपथ था। तभी आरव हिम्मत कर कर घर के अंदर गया। कमरे में पुरानी लकड़ियों की गंध और कुछ बिखरे खिलौने पड़े हुए थे, लेकिन सबसे डरावनी एक चीज थी कि उस कमरे के अंदर किसी छोटे बच्चों के निशान, मानो कि कोई घिस घिस के चल रहा हो। तभी अचानक से वही बच्चा कमरे के एक कोने पे खड़ा। अबे नहीं सुनाऊं क्या? मेरी खुद पट रही है। कंटिन्यू। पर उस बच्चे का शरीर कोई इंसानी था ही नहीं। उसका चेहरा एकदम खाली, त्वचा उतरी हुई और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। बच्चा अचानक से अपने हाथ और पैरों से अचानक से चलने लगा और आरव की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। आरव पीछे मुड़ के घबराहट के मारे दरवाजों को जोर जोर से पीटने लगा। पीछे से बच्चे की कटी फटी हुई आवाज आई, तुम सीधे रास्ते से नहीं आए हो, ये हमारी पगडंडी है, इसलिए अब तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, वो भी जिंदगी भर के लिए। आरव चिल्लाया, दोनों हाथ से कस कस के दरवाजा पीट रहा था, मगर उसकी मदद करने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन आरव का दरवाजा पीटना और जोर जोर से चिल्लाना सब बेकार हो गया, क्योंकि अगले ही पल एक जोरदार चीख और एक सन्नाटा जो चारों ओर फैल गया। उस रात के बाद आरव कभी किसी गांव वालों को नहीं दिखा। गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद से वो पगडंडी अब किसी को नहीं ले जाती, बस अपने पास बुलाती है। अगर आप कभी सुनसान रास्ते पर चलें, अगर आपको लगे पीछे से मानो कोई आ रहा है, तो प्लीज पीछे मुड़ के मत देखना। हो सकता है कि वो कुछ और हो। तो कैसी रही आज की ये छोटी सी स्टोरी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं एक डार्क टेल्स के साथ। नमस्कार। थैंक यू सो मच।